आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, सबको पता होगा, जैसे ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिबल कॉलम जिसे बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, और पूरे शरीर में फैली हुई धागे नुमा रचना जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। ये सब नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं और न्यूरॉन के भी पार्ट होते हैं। हमेशा हमारे शरीर में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो लिखित रूप से, नंबर में, वर्ड में, अक्षर में, किसी में नहीं होता है। वो होता है इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है। और इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज। एक तरह से इम्पल्स मतलब होता है इलेक्ट्रिकल करंट। एक न्यूरॉन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का सबसे मेन सेल है, सबसे मेन फंक्शनल यूनिट है। अगर बोला जाए द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आप बोलेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन बोलते हैं या नर्व सेल बोल देते हैं, बात एक ही है। उस देखिए, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक यूनिक सिस्टम है। और ये ध्यान रखना कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो ना तो रिप्रोड्यूस हो सकती है, ना ही वो ठीक हो सकती है अगर वो खराब हो जाए। हम बोलते हैं ना, ब्रेन सेल अगर डैमेज हो जाए तो ठीक नहीं हो पाती। एक्चुअली ब्रेन सेल का मतलब क्या है? ब्रेन के सेल को भी न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन अगर टूट जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, तो उस कंडीशन में वो रीजनरेट या रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी। अब देखिए, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में किन किन चीजों से मिलके बना होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के, जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 11-12 सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम है, उसके बाद आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसके बाद आपकी बॉडी में मस्कुलर सिस्टम है। कितने सारे सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम है जिसका काम होता है हार्मोन को रिलीज करना। ऐसे ही एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन काम होता है, अगर बोला जाए, बहुत काम है इसके। मैं इससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था? थर्मो रेगुलेशन। उसमें जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो भी तो नर्वस सिस्टम के ही पार्ट हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो भी तो नर्वस सिस्टम का, मतलब प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमस, वो भी तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। उसके अलावा मेन फंक्शन जो नर्वस सिस्टम का होता है वो होता है मैसेज का ट्रांसफर हमारे ब्रेन से हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पर, या पर्टिकुलर ऑर्गन से हमारे ब्रेन पर। मैसेज का ट्रांसफर, मैसेज या किसके रूप में ट्रांसफर होता है? इम्पल्स के रूप में। कौन इसको ट्रांसफर करता है? न्यूरॉन। हमारे बॉडी में 100 ऑफ मिलियंस न्यूरॉन है। जैसे हमारे हार्ट को पंप होता है, हमारा हार्ट मतलब हार्ट की मसल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। उसका कॉन्ट्रेक्शन होना, उसका रिलैक्सेशन होना, सब नर्वस सिस्टम पे डिपेंड कर। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट, सबसे टॉप सिस्टम होता है, क्योंकि सारे के सारे सिस्टम इससे कनेक्टेड रहते हैं। जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में हैं वो इसी से कनेक्टेड रहते हैं, नर्वस सिस्टम से। ऑल फंक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी, इंडिविजुअल के शरीर के सभी फंक्शन जो अंदर हो रहे हैं उसके इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी में, और कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्वस सिस्टम, वो प्रभावित होते हैं नर्वस सिस्टम से। हर प्रकार का फंक्शन वो डिपेंड करता है, उसको करवाने का काम नर्वस सिस्टम ही करता है हमारी बॉडी में। चाहे आपको स्वेटिंग करवानी है, चाहे आपको शिवरिंग करवानी है, चाहे आपका हार्ट रेट बढ़वाना है, चाहे हार्ट रेट कम करवाना है, ब्लड का फ्लो ज्यादा करवाना है, सारे के सारे कोई ना कोई मैसेज उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाएगा कि भाई ये काम करो आपके। और ये ध्यान रखना, वो मैसेज ले जाने का काम करते हैं न्यूरॉन। पैर में आपके कुछ चुभ जाए तो पैर से मैसेज ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन से वापस पैर में आता है। वो कैसे जा रहा है, आ रहा है, वो सब न्यूरॉन के थ्रू। और कोई मैसेज रिटर्न रूप में नहीं आता है, मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, नेट के पर्पज से ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ही ट्रांसफर होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, ऐसे होते होते, ठीक है। उसे बोलते हैं, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं नर्व टू नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। आप स्पोर्ट्स से डील करते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? नर्व टू मसल इम्पल्स ट्रांसमिशन, जिसे बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल, उन दोनों के बीच का जंक्शन, जहां पर मान लीजिए ये न्यूरॉन है
और ये न्यूरॉन है, और ये क्या है आपका मसल, स्केलेटल मसल। इन दोनों के बीच में मैसेज का ट्रांसफर, इम्पल्स का ट्रांसफर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ही तो कहलाता है। और जब मैसेज ट्रांसफर होगा स्केलेटल मसल्स पे, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने से पहले आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब लिखा हुआ है देखिए, नर्व्स प्रोवाइड द वायरिंग। नर्व्स मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन को नर्व्स भी बोलते हैं और नर्व सेल भी बोलते हैं, एक ही नाम होगा। नर्व्स प्रोवाइड द वायरिंग, जैसे आपके घर में वायरिंग होती है ऐसी सेम बॉडी में वायरिंग होती है, थ्रू विच इलेक्ट्रिकल इंपल्स, देखो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होती है न्यूरॉन, या न्यूरॉन कैरी करता है, न्यूरॉन ले जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, ऑक्सीजन को ले जा रहा था, सेम ऐसे ही न्यूरॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मतलब न्यूरॉन का काम ही होता है या तो मैसेज को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पूरे शरीर को देना, शरीर के प्रत्येक भाग पार्ट को मैसेज पहुंचाना, जिसको चाहिए, जरूरत है, जिसको मैसेज पहुंचाना है, और उससे मैसेज लेना भी। आप रनिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होके हार्ट को मैसेज भेजता है, मतलब न्यूरॉन के थ्रू, कि भाई आप हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा बढ़ा दो, हार्ट रेट बढ़ा दो। आप रिकवरी कर रहे हैं, तुरंत फिर मैसेज भेजेगा कि भाई अब आप हार्ट बीट को, हार्ट रेट को, या हार्ट की एक्टिविटी को, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को धीरा कर दो। सेम वही हर अंग को, हर ऑर्गन को, जरूरी नहीं स्केलेटल मसल्स, हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ लें तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सबको। द ब्रेन एक्ट एज ए सेंट्रल कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं ब्रेन। सबने देखा होगा, मस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। वो नर्वस सिस्टम का प्रमुख अंग है, कंप्यूटर की तरह काम करता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी ब्रेन में ही जाएंगी। जितने भी न्यूरॉन हैं उन सब ने मैसेज को ब्रेन को ही देना है, और ब्रेन से वापस मैसेज को लेना है। इसलिए ब्रेन को सेंट्रल कंप्यूटर बोला गया है, और ब्रेन ने ही उस मैसेज को इंटरप्रिटेट करना है, उस मैसेज को मीनिंग देनी है, उस मैसेज की मीनिंग पता करनी है, उसको परसीव करना है अच्छी तरह, कि अब मैंने परसीव करने के बाद न्यूरॉन को क्या मैसेज देना है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को देने की। इंटीग्रेटिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन, देखो सारी इनकमिंग इंफॉर्मेशन को लेता है कौन, ब्रेन। सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, उसके बाद इंफॉर्मेशन लेने के बाद, इंटरप्रिटेट करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग देने के बाद क्या करता है, उसको एक्चुअल उस पर्टिकुलर ऑर्गन को किस प्रकार का रिस्पॉन्स करना है, ब्रेन ही मैसेज भेजता है न्यूरॉन के थ्रू। जिस ऑर्गन से मैसेज आया है उसी को मैसेज भेजेगा। स्केलेटल मसल से मैसेज आया है, स्केलेटल मसल उसको भेजेगा। ये उंगली से मैसेज आया है, या जब सुई चुभी तो ब्रेन उंगली को ही वापस मैसेज भेज देगा। अगर पैर को मैसेज आया तो पैर को ही वापस मैसेज भेजेगा, ना कि हाथ को। जब पैर में सुई चुभती है, हाथ क्यों पीछे नहीं करते हो, पैर ही पीछे क्यों करते हो? क्योंकि जहां से मैसेज आया है ब्रेन में, उसने उस मैसेज को मीनिंग दिया, और ये पता लगाया कि भाई उस मैसेज के अकॉर्डिंग उस ऑर्गन ने करना क्या है, वापस उसी को मैसेज भेजेगा, और न्यूरॉन के थ्रू। और न्यूरॉन हमारी बॉडी में हर जगह फैले रहते हैं। ये देखिए, ये जितना ब्लू वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू टाइप का, कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे न्यूरॉन नहीं है, हर जगह न्यूरॉन है। तो हर जगह न्यूरॉन या नर्व्स बोला हुआ है, ऐसे बात एक ही है, न्यूरॉन बोल दो, नर्व्स बोल दो, या नर्व सेल बोल दो, एक ही बात है। देखिए हर जगह न्यूरॉन मौजूद है। जहां पर न्यूरॉन मौजूद नहीं होगा, वो सेल डेड हो जाएगी, या उस सेल में फीलिंग नहीं आएगी, आपको मैसेज का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। पैरालिसिस में क्या होता है, आप पैरालिसिस में मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, ब्रेन उस पर वापस नहीं दे पाता है, पैरालाइज हो गया, सुन्न हो गया। मतलब द नर्वस सिस्टम फॉर्म्स ए वाइटल नेटवर्क अलाउइंग कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द वेरियस टिश्यूज एंड सिस्टम इन द बॉडी एंड बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो नर्वस सिस्टम पूरा एक नेटवर्क बनाता है, पूरा नेटवर्क। क्या क्या काम होता है नेटवर्क का, एक तो कम्युनिकेट करना, हर अंग से, हर ऑर्गन से, हर टिश्यू से, हर सिस्टम से। मैंने बताया था ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से ही मिलके बना होता है, और टिश्यू सेल से ही मिलके बनी होती है। तो हमारे बॉडी में हर ऑर्गन मतलब सेल से ही बना है, टिश्यू से ही बना है। तो अलाउइंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है।
कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है, इंटरेक्शन अमॉन्ग द वेरियस टिश्यू एंड सिस्टम, डिफरेंट जितने 11 सिस्टम से मैंने जो बताए थे अभी, इन द बॉडी एंड बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बाहरी इन्वायरमेंट से भी वो कम्युनिकेट करता है। नर्वस सिस्टम बाहरी इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए 5 सेंस ऑर्गन दिए गए हैं ह्यूमन बॉडी को, जो बाहरी इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करता है। हमारा नर्वस सिस्टम इंटरनल एनवायरमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, किस माध्यम से? न्यूरॉन के माध्यम से। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कैसे कम्युनिकेट करेगा? इसके लिए ऊपर वाले ने हर इंसान को सिस्टम दे रखे हैं, कुछ ऑर्गन दे रखे हैं, ठीक है, जिसे सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं, वो दिए हुए हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। उन सेंस ऑर्गन से न्यूरॉन अटैच रहते हैं और वो न्यूरॉन मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं सेंस ऑर्गन से लेकर। जैसे आंख, आईज, आपने कुछ देखा तो उस आईज से अटैच है न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज आंखों ने जो देखा वो मैसेज पहुंचाकर ब्रेन तक पहुंचाया। सेम ईयर, नोज, मैंने बताया ना, और जीभ, टंग जिसे बोलते हैं, स्किन, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं जो नर्वस सिस्टम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में कम्युनिकेशन रखने का काम करते हैं। अब ये आपको डायग्राम दिख रखा है, देखिए नर्वस सिस्टम इतनी चीजों से मिलके बना होता है, सबको डायग्राम दिख रहा है ये। तो नर्वस सिस्टम, इन इतने कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम। वैसे नर्वस सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो पेरिफेरी वर्ड कल परसों भी कहीं आया था, जो 3-4 दिन पहले मैं पढ़ाया था, तो याद ध्यान रखना बस कि पेरिफेरी वर्ड कहां पर आ रहा है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, एक है पेरिफेरल मतलब बाहर वाला पार्ट, सेम उससे बना है। सिर्फ इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, बाकी ये 2 चीजें अलग अलग टूटती हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बता रखे हैं यहाँ पे येलो में। पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। सबसे मेन ये 2 पार्ट से आपका सबसे मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बना होता है। तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स। क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स। लेकिन ये न्यूरॉन्स हैं तो हम बोलेंगे ये 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इन दोनों पार्ट से क्या मिलके बना होता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखिए उनमें 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन। ये ध्यान रखना, ये न्यूरॉन यहां पर भी तो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन ये पार्ट किसके होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट, EFFERENT, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन्स बोला जाता है। सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? अफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। इन दोनों के अपने अपने काम होते हैं, और काम न्यूरॉन जब बोल दिया तो न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज को ट्रांसमिट करना, मैसेज को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये वाले, ठीक है, इनका काम होता है आपके किसी भी ऑर्गन से मैसेज को ले जाकर, मैसेज कैसे जाएगा? इंपल्स के रूप में। कौन से इंपल्स? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में। तभी तो बोलते हैं हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिकल करंट होता है। अगर हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होता तो हमें कभी भी करंट नहीं लगता। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन से मैसेज को कहां पर पहुंचाना? यहां पर पहुंचाना, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचाना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब नॉर्मली ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचाना। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन। इसका काम होता है बिल्कुल सेंसरी न्यूरॉन की से उल्टा। तो मोटर न्यूरॉन का काम होता है ब्रेन से किसी भी ऑर्गन में, जिस ऑर्गन से मैसेज आया है उसी ऑर्गन को वापस मैसेज पहुंचाने का काम मोटर न्यूरॉन करते हैं। कौन करेंगे? मोटर न्यूरॉन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके भी पार्ट हैं, देखो भाई कौन कौन से पार्ट हैं। एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा, ऑटोनोमिक मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होंगे, अपने आप होने वाली चीज है शरीर में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। और ये किसके पार्ट है? सोमेटिक और ये
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट। और इन दोनों नर्वस सिस्टम में इनका भी रोल है और इनका भी रोल है, मतलब मोटर न्यूरॉन का भी रोल है और सेंसरी न्यूरॉन का भी रोल है, दोनों का रोल है। और ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी कंट्रोल, ऑटोनॉमिक इनवॉलेंटरी कंट्रोल, लिखा भी हुआ है इसमें, देखिए इनवॉलेंटरी कंट्रोल। इनपुट इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स, आउटपुट टू स्केलेटल मसल। देखो इसका मतलब जो हमारा जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। क्योंकि देखिए एक तो ये वॉलेंटरी हो गया, हमारी मर्जी पर है भाई, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या होती है? वॉलेंटरी, आपकी मर्जी पे डिपेंड करती है, या इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी होती है। दूसरा, इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, मैसेज कहां से आते हैं? सेंस ऑर्गन से। कौन से सेंस ऑर्गन? आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, ये सारे सेंसरी ऑर्गन है। और जाते कहां पर हैं मैसेज? स्केलेटल मसल्स में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये बाहरी पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या? अंदर वाला काम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका मैसेज कहां से आते? देखो उसमें इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, मतलब आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज आए, आने के बाद कहाँ गए? यहाँ, ये मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गए। फिर उसने मीनिंग दिया, इंटरप्रिटेशन दिया कि करना क्या है, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ से मैसेज आपके पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स में चले जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देखो इनपुट फ्रॉम मैसेज कहां से आते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन से, लिख भी रखा है इंटरनल रिसेप्टर्स, आपके इंटरनल ऑर्गन से। जैसे आपके हार्ट बीट को बढ़ाना है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ानी है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ाना है, ये सब चीजें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही होते हैं और ये आपके कंट्रोल में होते भी नहीं। और मैसेज यहां से फिर जाएगा ब्रेन में ही और वापस आके उस पर्टिकुलर स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स में जाएगा। हार्मोन निकालना है, मैसेज देख लो, तो पर्टिकुलर ग्लैंड से मैसेज गया भैया कि हार्मोन निकालना है, फिर उसी ग्लैंड पे मैसेज आएगा कि भाई हार्मोन निकालना है पर्टिकुलर। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जो भी मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। जैसे आपके ब्लड वेसल्स को घेरी हुई मसल्स स्मूथ मसल्स, स्टमक को घेरी हुई मसल्स स्मूथ मसल्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम या नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं इसे। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। सेम ये भी देखिए एक डायग्राम दे रखा, वैसे ही डायग्राम दिया है तो दो डायग्राम मत पढ़िए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम ही है, अलग कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें थोड़ा एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट बता रखे हैं, देखो भाई ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के देखो नर्व्स, जो नर्व्स बताइए नर्व्स से मिलके बने हैं। फिर उसमें इफरेंट डिवीजन है नर्व्स का और अफरेंट डिवीजन है। इफरेंट मतलब मोटर न्यूरॉन, मैंने बताया भी था। अफरेंट मतलब सेंसरी न्यूरॉन। फिर उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसको डिवाइड कर रखा है। तो सेम दो डायग्राम आपने नहीं देखने, एक ही डायग्राम देखना है इसमें। अब देखिए ये हमारे नर्वस सिस्टम का ही पूरा का पूरा पार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ये ब्रेन है। ये जो रेड वाला पार्ट है ये वाला, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किसके पार्ट हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया भी था। ये ब्लू कलर का जितना भी है ये क्या है? ब्लू कलर का ये सारा, ये ब्लू कलर का जितना भी है ये है न्यूरॉन या नर्व सेल या नर्व्स। और ये सब किसके पार्ट है? लिखा भी हुआ है देखो, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। इतना ध्यान रहेगा। अब हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पेरिफेरल पढ़ेंगे। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलके बना होता है। एंड हैज मोर देन 120 बिलियन न्यूरॉन्स। 120 बिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं। अगर उसकी लंबाई जोड़ दी जाए ना सब, वो कितने किलोमीटर में वो फैल जाएंगे। और ये सारे न्यूरॉन पजेसिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजिंग मैनी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। देखो यही न्यूरॉन
इंफॉर्मेशन को रखते हैं और मैनेज करते हैं हमारे बॉडी के सभी प्रकार के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। कौन? न्यूरॉन। और जैसे एग्जांपल ले रखा है, पेन, परसेप्शन, स्वेटिंग, ब्रेन फंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, ब्रीदिंग, ये सब चीजें कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और उसका कौन सा पार्ट? ये न्यूरॉन ही मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, इंक्लूडिंग द एक्टिवेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये भी देखो मैंने भी बताया आपने, इस ये भी काम वही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। तो द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड बाय द वर्टिब्रा। देखो ब्रेन किससे, ब्रेन को एक चीज होती है वो बचा के रखती है, उसे बोलते हैं स्कल या खोपड़ी बोलते हैं उसे। नॉर्मली क्या बोलते हैं? खोपड़ी या स्कल। वही प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, वरना ब्रेन अगर खुला रह जाता तो हल्की सी चोट आपके न्यूरॉन्स को मार देती। एंड द स्पाइनल कॉर्ड बाय द वर्टिब्रा। स्पाइनल कॉर्ड को कौन बचा के रखता है? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या होता है? जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। नॉर्मली उसे स्पाइनल कॉर्ड को वो बचा के रखता है, कवर। लेकिन देखो रीढ़ की हड्डी टूट गई बोलते हैं ना, तो इसका मतलब अब आपका स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेक हो गया, टूट गया है, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रेन की, मस्तिष्क जिसे बोला जाता है। देखो ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में ही, दैट आर ऑर्गेनाइज इनटू डिस्क्रीट रीजन एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन एसोसिएटेड विद देम। अब देखो हर न्यूरॉन का अलग फंक्शन होता है, मोटर न्यूरॉन का अलग फंक्शन होता है, सेंसरी न्यूरॉन का अलग फंक्शन होता है, मतलब इफरेंट और अफरेंट दोनों न्यूरॉनों का अलग अलग फंक्शन होता है। अब ब्रेन के पार्ट हैं, द सेरिब्रम नोन एज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। सेरिब्रम ब्रेन का एक पार्ट है जो क्या कहलाता है? सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। सीट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहलाता है और इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और मनुष्य के मस्तिष्क या ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम कहलाता है। देखो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पहले इससे थोड़ा सा आप और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पूरा वाला ये जो जितना पार्ट है ये सब ब्रेन है, और ये जो है, ये जो मेरे देखो रेड लाइन दिख रही है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और इसको किसने बचा के रखा हुआ है? ये जो है क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम। इन्होंने किसे बचा के रखा हुआ? स्पाइनल कॉर्ड को। और ब्रेन को किसने बचा के रखा हुआ? ये खोपड़ी ने या स्कल ने। देखो इसको बचा रखा है, और ये स्पाइनल कॉर्ड बीच में है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से बहुत प्रकार की करोड़ों अरबों स्पाइनल नर्व निकलती है, मतलब न्यूरॉन्स निकलते हैं, आप हर पार्ट्स में जाते हैं, हर ऑर्गन में अटैच होंगे। कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसमें न्यूरॉन अटैच नहीं होंगे। जहां न्यूरॉन अटैच है वहां पर आपको पेन होगा, पेन का फील होगा जहां न्यूरॉन अटैच है। ये भी लिखा हुआ देखो, पार्ट बता रखे हैं कि सेरिब्रम ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है, और इसको सीट ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है। एंड इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ये दो भागों में डिवाइड होता है, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कॉर्पस कोलोसम। एक पार्ट ये है और एक पार्ट इधर वाला है, दो पार्ट है ना, दो पार्ट में डिवाइड। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और दोनों हेमिस्फीयर आर कवर्ड बाय थिन लेयर ग्रे मैटर कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये कवर्ड होता है हेमिस्फीयर किससे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। तो जो ये एक पार्ट इधर वाला पार्ट बता रखा है, जो है ना इधर वाला दिखा रखा है, क्योंकि साइड व्यू है ये। तो ये वाला पूरा एरिया जो है ये एक हेमिस्फीयर दिखा रखा है, ऐसे ही दूसरा उधर की तरफ हेमिस्फीयर होगा। और ये लिखा भी हुआ है, देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट द कॉन्शियस कंट्रोल मूवमेंट दैट कैरेक्टराइज exercise and sports activity are initiated in the motor cortex located in the frontal lobe of cerebrum। ये नेट के पर्पज से आपने ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में हम स्पोर्ट्स से डील करते हैं, हमारी बॉडी में सारे मूवमेंट कौन से? स्केलेटल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन वाले मूवमेंट, जिसमें मसल, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, और हमें मूवमेंट प्राप्त हो रहा है, हमें मूवमेंट मिल रहा है कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, वो इनिशिएट होते हैं इन द मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स से ही, मोटर कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? आपका ब्रेन का पार्ट है, लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। दूसरा पार्ट है ब्रेन का सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है वो है सेरिबेलम। ये आप ध्यान रखना, बहुत पार्ट है लेकिन इसमें
कुछ कुछ पार्ट बता रखे हैं। तो ये क्या है, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगाटा, एंड मेडुला ओब्लोंगाटा, ये वाला पार्ट, ये भी ब्रेन का पार्ट है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट, जितना पार्ट है क्या है, ये मैंने बताया आपको, सेरिब्रम, और ये वाला पार्ट है सेरिबेलम, और ये जो है ये है मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये भी पार्ट है। आर थॉट ऑफ द पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस ब्रेन, इस ये अनकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट इसको माना जाता है, बताते हैं इसको। विच ऑल्सो इंक्लूड द मिड ब्रेन एंड पोन्स, और यही पार्ट रेगुलेट करता है आपकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्सेस सच एज स्वेलिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स वाला जो ये ब्रेन का पार्ट है ये कंट्रोल करता है। द सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहला सबसे बड़ा पार्ट था सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है सेरिबेलम। इट इज इंपॉर्टेंट इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स because it is involved in the regulation of muscle coordination during execution of motor movement and also help to coordinate balance and normal posture। तो देखो ये सेरिबेलम का और काम भी है, मैंने बताया था सब कोई ना कोई काम को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत देखना कि एक ही चीज सब काम करवाएगी, सब चीज कोऑर्डिनेट होके ही आपको मूवमेंट प्रदान करते हैं। हर ब्रेन का हर पार्ट कोऑर्डिनेट होके ही, सेरिबेलम वाला पार्ट किससे कोऑर्डिनेट होगा, सेरिबेलम से, सेरिबेलम वाला पार्ट, ये सब कोऑर्डिनेट होके ही आपको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए रेगुलेट करते हैं। कोई एक नहीं होता, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा रोल जिसका, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रेन के पार्ट आ गए हैं, और ब्रेन मेन कंप्यूटर होता है, क्योंकि उसी ने न्यूरॉन्स के द्वारा जो मैसेज ब्रेन के पास आया है, उसी ने सारे मैसेज को इंटरप्रिटेट करना है, उसको व्याख्या देनी है, उसको मीनिंग देनी है उस मैसेज को, और उस मैसेज, वो मैसेज क्या कह रहा है, उस मैसेज के अकॉर्डिंग क्या करना है उस पर्टिकुलर ऑर्गन ने, सब ब्रेन डिसाइड करता है। दूसरा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो है स्पाइनल कॉर्ड। पहला पार्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो था ब्रेन, क्या था वो, ब्रेन। दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जितना भी पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये सारा पार्ट जो है ये है ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये वाला, ये सारा पार्ट है क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ध्यान रखना, और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या आपकी वर्टिब्रा, इसे भी बोल सकते हैं वर्टिब्रा जिसे बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा बोलते हैं ना। ये सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग डायग्राम है, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड को, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसे यहाँ से बीच से अगर काट दिया जाए और यहाँ से ये दो भागों में डिवाइड करके इसे उठा के यहाँ पे ले आए हैं बस, और ऊपर से देख रहे हैं इसे। जब ऊपर से देख रहे हैं तो ये ऐसे दिख रहा है, पूरा ऐसे दिख रहा है जब इसे ऊपर से देख रहे हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये होता क्या है, मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड इज ए ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स दैट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत सारे बंडल्स होते हैं नर्व्स के, उनसे मिलके बना होता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, देख लो कहां से अराइज हो रहा है, यहाँ ब्रेन से अराइज हो रहा है, देखो यहाँ से, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन लिखा भी हुआ है। इट इज इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रा, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मेकिंग अप द वर्टिब्रल कॉलम, और इसी पूरा वर्टिबल, और इससे वर्टिबल कॉलम बनता है। ये आपने ध्यान रखना, ये लाल वाली जितनी है एक प्रकार, सेम प्रकार की वर्टिब्रा है क्या है, वर्टिब्रा। ये पर्पल कलर की सेम प्रकार की वर्टिब्रा है, ग्रीन कलर की सेम प्रकार की वर्टिब्रा है, और ये ब्लू कलर की सेम वर्टिब्रा है। ये पर्टिकुलर वर्टिब्रा है, और इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेकिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा, और कोकेगल या कोकेक्स वर्टिब्रा, ये सब मिलाकर वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है। और बाकी ये पर्टिकुलर क्या है, वर्टिब्रा है ये सब। और ये किसको कवर करके रखती है, स्पाइनल कॉर्ड। एंड ईच लेवल हैज नर्व दैट कम आउट ऑफ इट टू डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स। और देखो इन पर्टिकुलर, देखो वर्टिब्रा के, ये जो वर्टिब्रा है ना ये सारी,
इनके पर्टिकुलर बीच से ये नर्व्स निकलती है। कहाँ से निकल रही है? सब स्पाइनल कॉर्ड से। देखो ये सारी नर्व निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से। और ये भाई निकल तो रही है, जा कहाँ रही है? ये जा रही है किसी ना किसी ऑर्गन पे। यहाँ पर अगर ये आपका हार्ट है तो ये कुछ हार्ट पे जाएंगी, आपका अगर लंग्स है तो कुछ लंग्स पे जाएगी, ठीक है। अगर आपकी किडनी है कुछ किडनी पे जाएगी, कुछ हड्डियों पे जाएगी, कुछ स्केलेटल मसल्स पे जाएंगी यहाँ पे, कुछ आपके जेनिटल ऑर्गन्स पे जाएंगी। तो ये सारी जितनी भी न्यूरॉन्स है, नर्व है, जो कहाँ से निकल रही है? ये स्पाइनल कॉर्ड से ये अपने अपने टारगेट ऑर्गन पे चले जाती है। लिखा भी हुआ है देखो, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑर्गन पे चले जा रही है। इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम द हायर ब्रेन सेंटर टू द पेरिफेरल टारगेट टिश्यू सच एज मसल। और ऐसे ही क्या होता है? इंफॉर्मेशन पास होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। अगर मेरे से थोड़ा ढंग से बन जाए तो ये डायग्राम है स्केलेटल मसल्स का। ये क्या है? मसल्स मान के चलो। ये बोन्स है दो, ये बोन है, ये बोन है, और ये मसल्स है। तो ये मान लीजिए ये यहाँ से ये जो क्या है न्यूरॉन या नर्व आपके कहाँ जुड़ी? स्केलेटल मसल्स पे। तो यही यहाँ से मैसेज देखो, इस स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स से मैसेज गया कहाँ पर? सबसे पहले देखो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ गया? देखो ब्रेन। फिर ब्रेन ने क्या करा? उसको मीनिंग दिया, मैसेज दिया। वापस ब्रेन ने दूसरी न्यूरॉन, कौन सी? मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज दोबारा स्केलेटल मसल्स पे भेज दिया। ये देखो सेम यही काम है, मैसेज का आदान प्रदान देखो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? ब्रेन से मैसेज पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाना। सेम वही काम है, अलग अलग काम है, बस मैसेज का आदान प्रदान डिफरेंट होता है। सेम वहीं पे भी लिखा हुआ है, सेंटर पेरिफेरल टारगेट टिश्यू पे। पेरिफेरल क्यों बोला हुआ है? जो बाहर, बाहरी जो है ना, जैसे मसल्स। द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो द साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। देखो स्पाइनल कॉर्ड में ही रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन बीपीएड में पढ़ा होगा। कहां पर होता है? स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जैसे होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, आपको सुई चुभाई, एकदम आपके पीछे हाथ बढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। पीछे किसी ने डरा दिया आपको, रिफ्लेक्स एक्शन। आपका कोहनी कहीं किसी मेज के उसमें लग गई, रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन ही है। और रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, लिखा हुआ ना इनवॉलेंट्री, टू ए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? मैंने बताया था, एनीथिंग, कोई भी चीज जिसे आपके सेंसेस या सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उस देखने नहीं बोलेंगे, उसे ले रहे हैं, वो स्टिमुलस हो गया। मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी वॉइस स्टिमुलस। आपके कानों, कान जो ईयर एक सेंस ऑर्गन है, उस पर पड़ रही है, इसका मतलब मेरी वॉइस एक स्टिमुलस है और आपके कान उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कान में जितने भी न्यूरॉन हैं, कौन से? सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन में। ब्रेन को इंटरप्रेट कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि भाई इसको रखना है या छोड़ना है वहां पे, ये भी ध्यान रखना। तो सेम देखो यही प्रोसेस चल रही है बार बार। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। टिपिकली रिफ्लेक्स इन्वॉल्व्स ए स्टिमुलेशन ऑफ ए सेंसरी न्यूरॉन विच ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखो इसमें क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन, जैसे यहाँ कोहनी में यहाँ पर कोई मेज लग गई, तो ये सेंस आपने फील किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज स्पाइनल कॉर्ड पे गया और फिर वो एकदम हटता है वहां पे। तो इट कनेक्ट्स विद an efferent neuron, which in turn cause response in a periphery. Reflexes can be both simple and complex. The simplest reflex is monosynaptic reflex, an example of which is the tendon jerk reflex या tendon tape reflex. सेम ये भी एग्जांपल है, वही जो आपने आपके घुटने पर कोई देखो कभी दरवाजे का या आपके बेड का कोना लग जाता है, उस समय एकदम रिफ्लेक्स होता है, तो वो भी एक एग्जांपल दे रखा है उसका। रिफ्लेक्स कुछ भी हो सकता है। और ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान आपका जो भी मैसेज सेंसरी ऑर्गन से गया है वो ब्रेन तक नहीं जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक्ट करवा देता है, इतना टाइम ही नहीं ब्रेन तक जाए। देखो रिफ्लेक्स एक्शन में तुरंत एक्शन होता है। कोई भी आप धीरे धीरे थोड़ा करते हो, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है? तुरंत एक्शन हो रहा है। आपका कोहनी लग गई, तुरंत एक्शन हो रहा है।
एकदम एक्शन हो जा रहा हूँ, तो रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज तुरंत वो रिप्लाई कर देता है, उस पे भी इतनी एबिलिटी होती है। तो देखो सेम स्पाइन, ये एग्जांपल जो दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, सेम वही एग्जांपल दे रखा है। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को काट कर हमने यहाँ पर ले आए हैं और इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो देखो इनसे न्यूरॉन निकल के आपके स्केलेटल मसल्स फाइबर में जुड़ रहे हैं, न्यूरॉन्स निकल के स्केलेटल मसल फाइबर में आपके जुड़ रहे हैं, ध्यान रखें। अब जैसे ही कोई एक्ट करते हुए आप देखो ये मसल फाइबर देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सबसे पहले तो मसल फाइबर मैसेज इसको भेजेगी, किसको, आपके स्पाइनल कॉर्ड को। यहाँ से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा है ब्रेन तक, ब्रेन में जाएगा मैसेज, ब्रेन दोबारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज वापस स्केलेटल मसल फाइबर को दे देगा कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितना लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितनी ऊंचाई तक कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितनी दूर तक मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है, वो सब डिसाइड करेगा आपका ब्रेन। इसलिए ब्रेन को मेन कंप्यूटर बोला जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, पहला मैंने बताया ब्रेन, दूसरा बताया स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,